Welcome beta part number 4, that is communication, and the chapter is lifeline of national economy, geography, class 10th, last chapter. चलिए बेटा, तो सभी ट्रांसफर के हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स दिए लास्ट में. एक तो कम्युनिकेशन दिया है और दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म, तीन टॉपिक दिए, उनको करते हैं. सो कम्युनिकेशन बेटा, इसको भी कहीं ना कहीं बेटा ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि इसमें आइडिया अपने व्यूज हम स्प्रेड करते हैं. ठीक है, तो इसको भी ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन को भी. ठीक है, सो ever since humans appeared on the earth they have used different means of communication. तो जब से ह्यूमन आया बेटा अर्थ पे, तब से डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहा है. बट द प्लेस चेंज हैव बीन रैपिड इन द मॉडर्न टाइम. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आर फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर. तो आपको मूव नहीं करने की जरूरत है, दूर तक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और रिसीवर को मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है. कम्युनिकेटर और रिसीवर, राइट, ये दोनों बहुत दूर हो सकते हैं, तब भी कम्युनिकेशन आज इजिली हो सकता है. पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म एक्स्ट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री. तो आजकल मेजर मीन्स बेटा मास कम्युनिकेशन मीन्स कई लाखों लोगों के साथ एक साथ बात करते हैं. पर्सनल मीन्स 1 to 1 इंडिविजुअल जो बातें होती है. इसमें बेटा हम कहते हैं टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म, ये इनका बड़ा रोल है. अब देखिए, पोस्ट ऑफिस का एक छोटा सा टॉपिक दिया इसी के अंदर, कम्युनिकेशन मीन. द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सबसे बड़े बेटा नेटवर्क है इंडिया का, पोस्टल आज भी है. और बहुत से कंट्रीज में बेटा पोस्टल नेटवर्क खत्म होता जा रहा है, बट इंडिया में अभी ये बड़ी स्केल पे बेटा गवर्नमेंट और अदर चीजों की वजह से चला रहा है. देखिए, और आजकल ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बेटा, बैंक की सारी फैसिलिटीज ये भी दे रहा है. इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज द पर्सनल कम्युनिकेशन. तो ये पार्सल यहाँ से वहां सामान भी ले जाता है, प्लस कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है. पहले अंतर्देशीय पत्र, लेटर्स, तार, टेलीग्राम्स, कई चीजें होती है बेटा. Card and envelope are considered the first class mail and the airlift between the station covering both land and air. तो सबसे पहले हम कहते हैं कार्ड और एनवलप बेटा ये फर्स्ट क्लास में आते हैं, क्योंकि इनके चार्ज ज्यादा लगता है, और ये एयरलिफ्ट यानी हवाई एरोप्लेन से बेटा भेज जाते हैं. चलो आपके एक जीके का क्वेश्चन छोड़ता हूं यहाँ बेटा. पहला जो बाय एयर डाक यहाँ से एक स्टेशन दूसरे स्टेशन गई थी वर्ल्ड की, वो इंडिया में गई थी, राइट. तो आप उसको एक बार फाइंड आउट करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये. द सेकेंड क्लास मेल इंक्लूड द बुक पैकेट. ये फर्स्ट क्लास होगी, कार्ड एंड एनवलप. सेकेंड क्लास में बात करते हैं बेटा मेल इंक्लूड द बुक्स पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल. जो न्यूज़पेपर या 15 दिन में जो भी चीजें चलती है बेटा रजिस्टर्ड, राइट, उनके लिए सेकेंड क्लास मेल बोलते हैं. दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल. वो सरफेस मेल ट्रेन के थ्रू यहाँ वहां ट्रेवल करते हैं बेटा. वो कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो सभी को यूज करते हैं बेटा. लैंड पे, वाटर पे, शिप भी यूज करते हैं, रेलवे यूज करते हैं, राइट, बस यूज करते हैं. टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन एंड सिटी, 6 मेल चैनल. अब देखिए बेटा, इसको और अच्छा स्मूथ वर्क करने के लिए यहाँ 6 मेल्स चैनल बनाए गए. ठीक है, चैनल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली एंड दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियडिकल चैनल. 6 चैनल को नोट कर लेना प्लीज. इसमें से कुछ का बेटा देखिए कलर भी यहाँ दिया है. सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा राजधानी चैनल. ये येलो बॉक्स मिलेंगे आपको. ये कैपिटल टू मेट्रो, जो बड़ी सिटीज है या मेट्रो सिटीज या कैपिटल्स है, उनके बीच के लिए बेटा यूज होता है. और बड़े जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके बाहर आपको येलो कलर का पोस्ट बॉक्स दिखेगा बेटा, जिसमें हम लेटर डालते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है मेट्रो चैनल. ये ब्लू कलर के होते हैं बेटा, ब्लू कलर के ड्रम होते हैं जिनमें लेटर डाला जाता है. ठीक है, तीसरा है ग्रीन चैनल बेटा. ये पर्सन, लोकल पर्सन के लिए होता है. आसपास आपको आपके एरिया में लेटर भेजना, कोई चीज भेजनी है, उसकी ग्रीन चैनल होता है. ठीक है, तो उसका कलर भी यहाँ पर्सन लोकल के लिए होता है. नेक्स्ट है बिजनेस चैनल, बल्क और चैनल और पर्सनल चैनल. ये 3 और चैनल जिनका कलर कुछ नहीं है, बस इनको डिलीवरी और उसके लिए सेपरेट किया गया है. ठीक है, अब देखिए, डू यू नो इन कंपेरिजन विद द अदर कंट्री इंडिया हैज अबाउट 37,565 टेलीफोन एक्सचेंज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. मेक ए कंपेरिजन विद एनी अदर कंट्री इन योर चॉइस. बेटा पुराना डाटा है, लेटेस्ट अभी 54,834 है, काफी बढ़ चुके हैं, राइट. एक टाइम था गांव, एक गांव तक बेटा एक सिंगल फोन हमारी ISD या STD, ओके, स्टेट ट्रंक डायल, ये चीज पहुंचाने का एक बड़ा मुद्दा था बेटा 2000 से पहले. बट आज हम बात करते हैं बेटा टेलीफोन, जो आपके वायर वाले फोन होते हैं, उनके अलावा हम लैंडलाइन जैसे बोलते हैं, उसके अलावा बेटा मोबाइल जब से आए तब से पूरे इंडिया में नेटवर्क की कोई समस्या नहीं. हर जगह, हर गांव में टेलीफोन अवेलेबल है या कम्युनिकेशन अवेलेबल है. चलिए नीचे चलते हैं. ये NH8 का दिया है बेटा. तो नेशनल हाईवे पे देखिए जो सुनसान एरियाज हैं उन पे भी बेटा आपको ऐसे बॉक्स मिल जाएंगे, SOS जो इमरजेंसी डायल के लिए होते हैं. ठीक है, चलिए
देखिए, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। एशिया में सबसे बड़े टेलीकॉम से एक है। चाइना के बाद हम बात करते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं। Excluding urban place, more than 2/3 of the villages in India have already been covered with the subscriber trunk dial (STD). बेटा ये आपके लिए अभी थोड़ा अजीब लगेगा, पर अगर हम बात करें आज से 20 साल पहले की बात कह सकते हैं, ठीक है। इंडिया में अधिकतर गांवों को बेटा जोड़ा गया था फर्स्ट टाइम आपके लैंडलाइन फोन से, जिसको STD बोलते हैं, सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग, यानी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे बात कर सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, ये पुराना है, कुछ बुक्स में इसको हटा दिया गया है, काफी पुरानी बातें हैं। आगे देखिए, ऑर्डर टू सेंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए ग्रास रूट टू द हायर लेवल, द गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर्स STD फैसिलिटी। 24 घंटे लोगों को STD मिले, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफी वर्क किया। आज का नहीं, फिर कह रहा हूं, पुराना बात है बेटा, आजकल STD नाम ही खत्म हो गया। अब भी जो टेलीफोन की पुरानी शॉप थी उनके ऊपर आपको STD लिखा मिलेगा, वो स्टेट टू स्टेट आपसे बातें कराती है। लोकल के लिए आपके घर पे फोन होता था लैंडलाइन, बट आपको 2 स्टेट के बीच में बात करनी तो आपको STD पे जाना पड़ता था, ठीक है। या अपने घर से ये STD कॉल बुक करानी पड़ती थी, ठीक है। चलो उसको छोड़ो बेटा। There is a uniform rate of STD facility in all over India. It has been made possible to integrate the development of the space technology and communication technology. तो उस टाइम हमारे बेटा ये कम्युनिकेशन रिलेटेड सैटेलाइट हमने यूज करने शुरू किए, और उसके बाद मोबाइल आया तो बेटा ये इस टेक्नोलॉजी ने और तेजी से रिवोल्व किया। आज जब मैं आपको बता रहा हूं बेटा, वर्ल्ड में हम चीपेस्ट नेटवर्क पे फर्स्ट पोजीशन पे हैं। इंडिया में सबसे सस्ता नेटवर्क है, सबसे सस्ता नेट है बेटा, इंटरनेट जो हम यूज करते हैं, इतना सस्ता कहीं भी नहीं है। चलिए, मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। अब बेटा मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ये एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है, क्रिएट अवेयरनेस करता है बेटा, वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, इनको भी लोगों तक पहुंचाता है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम और पॉलिसीज को। इट इंक्लूड रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, फिल्म्स। ऑल इंडिया रेडियो, बेटा आजकल आप भूल गए, रेडियो जो होता है उस पर आकाशवाणी आता है, ये आकाशवाणी से बोल रहे हैं, समाचार आते हैं ना, वही ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम हिंदी में आकाशवाणी बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन द नेशनल, रीजनल एंड लोकल लेवल, तो इसके नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे कई प्रोग्राम चलते थे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और आज भी वर्ल्ड में सबसे बड़े ऑल इंडिया रेडियोज में, रेडियो नेटवर्क में बेटा इंडिया का नाम आता है। सो वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल स्प्रेड आउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड दूरदर्शन द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ द इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ये भी एक अपने आप में बड़ा नेटवर्क था बेटा पहले, आज भी हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा चैनल दूरदर्शन के बेटा, ठीक है। It broadcasts a variety of the program from the entertainment, education to sports and people of different age groups. तो ये भी एंटरटेनमेंट से लेके एजुकेशन, स्पोर्ट्स सभी टाइप के बेटा प्रोग्राम टेलीकास्ट करता है। इंडिया पब्लिश a large number of newspaper and periodically manually and they are different types of depending upon the periodically. तो इंडिया बेटा पब्लिशिंग में भी काफी आगे है, वर्ल्ड में इतनी लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर कहीं पब्लिश होते हैं, इंडिया में पब्लिश होते हैं। Newspaper published in 100 language dialects. Okay, did you know that the large number of the newspaper published in the country in Hindi, followed by English and Urdu. It is the largest producer of film feature. इसमें भी देखे में आ गए, न्यूज़पेपर नंबर 1 पे है लैंग्वेज के मामले में। फीचर फिल्म्स पे भी बेटा सबसे ऊपर है बेटा, बहुत ज्यादा मूवीज बनती है इंडिया में। इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म, वीडियो शॉर्ट फिल्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। बेटा ये CBFC सेंटर ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये आपने जब मूवी स्टार्ट होती है उससे पहले सर्टिफिकेट आपको देखता होगा, ठीक है। ये सर्टिफाई करता है मूवी को लोगों के लिए। इट अथॉरिटी दैट सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन मूवीज। ओके, चलिए अब चलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में बेटा। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड अमंग द पीपल, स्टेट एंड कंट्रीज रेफर टू ट्रेड, यानी लोगों के बीच में गुड्स और पीपल्स का या कुछ भी बेटा एक्सचेंज होता है उसको हम ट्रेड बोलते हैं। द मार्केट इन द प्लेस वेयर द सच एक्सचेंज टेक प्लेस, और जहां ये बेटा ट्रेड होता है, लोगों के बीच में जो गुड्स का एक्सचेंज होता है, जिस जगह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट। सिंपल डेफिनेशन दी मार्केट की। ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा उसको इंटरनेशनल बोलेंगे, और देश के अंदर होगा उसको नेशनल बोलेंगे, ठीक है। इट मे बी टेक प्लेस थ्रू द सी, एयर एंड लैंड रोड, while local trade is carried in city, town and village. State level trade carried between the two more states. Advancement of international trade of a country is an index of economic prosperity. तो किसी देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कितनी है वो उसके बेटा इंटरनेशनल ट्रेड को ट्रेड से मेजर कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम में कितना वर्ल्ड का परसेंटेज है, ठीक है। देयरफॉर कंसीडर द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ कंट्री, इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहते हैं, मेजरमेंट के लिए भी यूज करते हैं कि आपका वर्ल्ड में कितना शेयर है किसी भी ट्रेड में। ओके, चलिए बेटा आगे 2 पैरा है बेटा, इसमें आपको
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो आपके डिफरेंट कमोडिटीज हैं उनको आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है। हम बाहर से क्या मंगाते हैं और वापस क्या भेजते हैं, ठीक है। इनका आपस में रिलेशन भी है। देखिए, एज द रिसोर्स आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री हैज सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। आज कोई कंट्री बेटा इंटरनेशनल ट्रेड से के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। हर कंट्री को सारी चीज चाहिए, उनके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए हम बात करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रेड। ये दोनों बेटा ट्रेड के कंपोनेंट है। एक्सपोर्ट होता है बाहर जाना, इंपोर्ट होता है अपने घर अपने देश में परचेज करके लेके आना, खरीदना और बेचना, ठीक है। पर ये इंटरनेशनल यूज होते हैं। द बैलेंस ऑफ द ट्रेड इन द कंट्री इज डिफरेंट बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेटा देखिए, सिंपल सा इकोनॉमिक्स का एक एग्जाम्पल दिया है कि हम किसको बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, यानी 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं किसी देश को और 50 रुपए का खरीद रहे हैं उससे, ठीक है, तो ट्रेड हमारे बैलेंस में है। भाई 100 पे हमें ज्यादा फायदा होगा, 50 पे उनको कम फायदा होगा, तो यहाँ ट्रेड हमारे बैलेंस बेनिफिट में, ठीक है। और ये उल्टा हो जाए, हम इंपोर्ट ज्यादा करें, ओके, इंपोर्ट हम 100 रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं समझ लो, और 50 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 50 का सामान बेच रहे हैं, 50 पे में कम प्रॉफिट होगा, 100 पे में प्रॉफिट होगा ज्यादा, और ऐसा ट्रेड लंबे टाइम चलता है तो उस कंट्री को लॉस होगा। इस कंडीशन में उस कंट्री को बेनिफिट होगा। देखिए, ऑन द कंट्री इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, इट इज टर्म एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी चाइना इशू के साथ बेटा यही है। चाइना का हम बात करते हैं, चाइना का 10 बिलियन समथिंग आपका ट्रेड है हमारे साथ, जो हमें बेचता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। और बदले में जो हम देते हैं बेटा कभी 2 कभी 3 बिलियन के आसपास देते हैं, तो 6-7 बिलियन का डिफरेंस है, और वो बहुत बड़ा डिफरेंस है और लंबे टाइम से चल रहा है वो, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है, ठीक है। इसको अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस होता है, और हमारी गवर्नमेंट अब इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए सोच रही है। चलिए, दोनों कंडीशंस को कर लेना प्लीज। अब चलते हैं, इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड अमंग द कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट। यानी जिस भी सामान का ट्रेड होता है उसको कमोडिटी बोलते हैं बेटा, सोना चांदी पेट्रोलियम हर चीज कमोडिटी में आता है, ठीक है। whose share has been increasing over the last few year till 4-5। पुराना डाटा दिया बेटा, कुछ बुक्स में नया मिलेगा, परसेंटेज में ना जाए आप बेंच उनके कमोडिटीज पे जाना। एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट 2.53%, ठीक है। तो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। ओर्स एंड मिनरल्स 9.12%, जेम्स एंड ज्वेलरी 26.75%, केमिकल अलाइड प्रोडक्ट 24.45%, इंजीनियरिंग गुड्स 35.60% एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट 86.12%, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा कि जो अमंग द कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट हुज शेयर, तो एक्सपोर्ट का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आप देखिए, आप इंपोर्ट की बात करेंगे, द कमोडिटीज इंपोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो 41% बेटा हमारा प्रोडक्ट देखिए, इंपोर्ट हम क्या करें पेट्रोलियम, और आपने ऊपर पढ़ा बेटा एक्सपोर्ट में 86.12% है हमारा शेयर। तो हम बड़ी स्केल पे इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, उसके प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ यूज करते हैं, कुछ हम सेल करते हैं। ऐसे पर्ल प्रेशियस स्टोन 29 बनाते हैं, ज्वेलरी हमने ऊपर देखा एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम पर्ल्स प्रेशियस स्टोन्स बाहर से मंगाते हुए। इनऑर्गेनिक केमिकल बेटा काफी है जो हमें यूरिया फर्टिलाइजर के लिए है, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोल कोक और ब्रिकेटिस, ये कई चीजें बेटा हम केमिकल से मंगाते हैं बाहर से। ब्रिकेटिस का मीनिंग आप फाइंड आउट करना प्लीज, ओके। 94.17% मशीनरी, ओके, बहुत सी मशीनरीज हम बाहर से मंगाते हैं बेटा 12.56%। बल्क इंपोर्ट as a group registered a growth accounting of 39.09% of total import. This group include the fertilizers, cereals and edible oils. तो कुछ बल्क में भी खरीदते हैं हम रेगुलर, ठीक है, डेली हर बार नहीं होता, कई बार बल्क में परचेज होता है, ठीक है। कभी तेल मंगा लिया, कभी और कुछ मंगा लिया, सीड्स मंगा लिया। सो एंड द न्यूज प्रिंट 5.5%। न्यूज प्रिंट मीन्स प्रिंटिंग जो पेज है या फिर इंक वगैरह, उसकी बात करें। इंटरेस्टेड ट्रेड हैज अंडर द वन ए सी चेंज। In the last 15 years, exchange of commodities and goods have been suppressed by the exchange of information and knowledge. अब बेटा ट्रेड बदल रहा है 15 साल से। अब बेटा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का भी ट्रेड बहुत ज्यादा हो गया है, इससे भी कई कंट्रीज को बड़ा इनकम होती है। और इसके रिगार्डिंग आप बात करते हैं बेटा, हमारा आईटी सेक्टर बहुत डेवलप हो चुका है, इसरो बहुत डेवलप हो चुका है,
अब हम वर्ल्ड के बहुत से सैटेलाइट सेंड कर रहे हैं जिससे हमें बहुत इनकम होती है, राइट। हम बहुत सा जीपीएस डाटा या फिर इमेजेस, ये चीजें बेटा हम सैटेलाइट इमेजेस वगैरह भी कई कंट्रीज को सेल करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेड बना है नया। इंडिया हैज एमर्ज एज अ सॉफ्टवेयर जायंट, वो आगे देखिए दे दिया है, सॉफ्टवेयर जायंट भी बन चुके हैं हम, सॉफ्टवेयर भी बहुत सेल करते हैं, हमारे इंडियंस बहुत सर्विस देते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ दैट ऑन लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी से हम बेटा बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अब अर्न कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट चलते हैं टूरिज्म एज ए ट्रेड। चलिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है, देखिए बेटा, और बहुत क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इससे प्लीज नोट कर लेना अच्छे से। टूरिज्म इन इंडिया द ग्रोथ सडनली ओवर द लास्ट 3 डिकेड, 30 साल से बेटा बहुत ही ग्रोथ किया है। Foreign tourism arrives in the country witnessed an increase of 23.5% during the year 2004 against the year 2003. Thus, और ये देखिए आगे दिया 2010 का लिखा का डाटा मैंने आपकी बुक्स में मिलेगा 64.889, ठीक है। तो बढ़ता जा रहा है, thus contributing 21.823 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो पहले 2003 में इतना एक्सचेंज था, आज 864, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बेटा। ओवर 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर, तो ये पुराना डाटा 2.6 था, अभी 5.78 मिलियन हो चुका बेटा। बहुत ज्यादा लोग टूरिस्ट आते हैं, और टूरिज्म बेनिफिट क्यों है बेटा, क्योंकि टूरिस्ट जो पैसा लाता है सारा का सारा यही खर्च कर जाता है, कुछ खरीदेगा, खाएगा, रहेगा, राइट, एंजॉय करेगा, वो सारा पैसा दे जाता है, और उससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है बेटा। आम लोगों को जॉब मिलती है, ठीक है। देखिए, मोर देन 15 बिलियन पीपल्स आर, आगे देखते हैं, ये लोग जो एंगेज है, 15 बिलियन पीपल्स आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म। 15 बिलियन तो डायरेक्टली हैं जो सीधा इससे जुड़े हैं, और कुछ इनडायरेक्ट जुड़े तो और बहुत ज्यादा है बेटा। ये टूरिज्म आल्सो प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन, देखिए ये देश को जोड़ने का भी काम करता है। कैसे, देखिए, प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चर परस्यूट, तो हमारा हैंडीक्राफ्ट, कल्चर, ये चीजें बेटा सबके आगे जाती है। इवन इंडिया के अंदर जो लोग ट्रैवल करते हैं, अपने स्टेट्स को जानते हैं, तो उससे भी नेशनल इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। इट आल्सो हैव इन द डेवलपिंग द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और जो बाहर के लोग आते हैं उससे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बनती है, लोग एक दूसरे के कल्चर को देखते हैं, ठीक है। अबाउट ओवर कल्चर द हेरिटेज एंड फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर, अब देखिए टूरिज्म के टाइप है बेटा, इंडिया में काफी इंपोर्टेंट, बट देख लेना इन्हें। फर्स्ट है हेरिटेज टूरिज्म, पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह देखने आते हैं। इको टूरिज्म, हमारे यहाँ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इनको देखने आते हैं। एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह उनके लिए आते हैं, राफ्टिंग वगैरह, राइट। कल्चर टूरिज्म, कल्चर इवेंट्स के लिए मेले वगैरह होते हैं, कुंभ का मेला, ऐसे कई उनको देखने आते हैं, मंदिर वगैरह। मेडिकल टूरिज्म, आजकल इंडिया इसके लिए भी जाना जाता है वर्ल्ड में बेटा, चीपेस्ट हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। कल्चर टूरिज्म जाना जाता है वर्ल्ड में, सबसे भयंकर डाइवर्स कल्चर है हमारे यहाँ। और बिजनेस टूरिज्म, बिजनेस पर्पज से भी लोग आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स है। आगे देखिए, राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर एंड टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया आर इंपोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। तो ये कुछ स्टेट है और कुछ एरियाज है बेटा जो पक्की डेस्टिनेशन है, यानी रेगुलर लोग वहां विजिट करते हैं। देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल, तो अभी बेटा हम कहते हैं बहुत पोटेंशियल है हमारा, बहुत सा इंडिया का ऐसा एरिया है जिसको हम टूरिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। टूरिज्म डेवलप इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द हिमालय, बट ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक रीजन आ गया यहाँ, वही चाइना बॉर्डर वगैरह, पाकिस्तान बॉर्डर, जिसकी वजह से अभी भी कई जगह बेटा कंट्रोल है। हैव नॉट बीन एनकरेज सो फार, अभी भी इसको एनकरेज नहीं किया गया, बट गवर्नमेंट इनके लिए प्लान कर सकती है। हाउएवर देयर लाइज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड इन द अपकमिंग इंडस्ट्री, आने टाइम में इंडस्ट्री के रूप में वर्क करेगी, जिससे बहुत इनकम भी होगी, बहुत लोगों को जॉब भी मिलेगी, ठीक है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा भी बेटा कल्चर रूप से अगर हम बात करें, कोई बड़े टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, फिर भी हमने काफी बिल्ड किए हैं। कुरुक्षेत्र है जहां पे हमने काफी बड़े स्केल टूरिज्म बिल्ड किया है, और बहुत से हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं जिनको हमने बिल्ड करने की कोशिश किया। तो हरियाणा में टूरिज्म कई गवर्नमेंट ने इसका स्टेप लिए, ठीक है। थैंक यू। यहाँ चैप्टर और होता है, ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट होती है बेटा। थैंक यू बेटा।